मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। जो पदार्थ जो होता है उसमें से कुछ धातु हो सकती हैं, कुछ अधातु हो सकती हैं। तो कौन सी धातुएं होती हैं, कौन सी अधातुएं होती हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो होती है कि तत्व क्या होता है। बेटा, तत्व जो होता है उसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आपको ये तो पता ही है, पदार्थ जो होते हैं सो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे कण होते हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ के देखें और छोटा करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बहुत छोटा कर दें, एक टाइम ऐसा आएगा जब सबसे स्मॉल पार्टिकल आपको मिल जाएगा। वो होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या है? परमाणु। परमाणु को जो हम बोलते हैं वो हम एटम बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ये एटम होते हैं ये किन के होते हैं? ये तत्वों के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब इस तत्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके परमाणु मिलेंगे? हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। अगर मैंने बोला ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O। तो ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके परमाणु मिलेंगे? ऑक्सीजन के। सिर्फ मतलब कोई भी तत्व होगा उसमें सिर्फ उसी के परमाणु मिलते हैं, उसी के एटम मिलते हैं। अगर हम बात करें तत्व की परिभाषा की, तो तत्व क्या होते हैं? ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है ना। या आप दूसरी डेफिनेशन लिखो, तत्व सब्सटेंस कंटेनिंग या पदार्थ कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है ना, सेम काइंड ऑफ एटम्स। मतलब एलिमेंट को हम क्या बोल रहे थे? एलिमेंट क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स हो, सेम काइंड ऑफ एटम्स होता है। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। तत्व वह पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ये तत्व है ना, इन तत्वों को हमने कैटेगराइज कर दिया। इन तत्वों की 3 कैटेगरी बनाई। एक होती है धातु, एक होती है अधातु, और एक होती है उपधातु, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से तत्वों को वर्गीकृत किया, तो 3 कैटेगरी बनाई। एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो हम बात करेंगे एलिमेंट जो है उनको कैटेगराइज किया गया, तो 3 कैटेगरी निकल के आई। एक मेटल्स जिनको हम धातु बोल रहे हैं, एक नॉन मेटल्स जिनको हम अधातु बोल रहे हैं, और एक है उपधातु जो हम बोल रहे हैं मेटलॉइड, ठीक है। तो ये आपकी तत्वों के बारे में बात होगी, क्योंकि हमारा चैप्टर इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेटल्स और धातु एक ही होती है, नॉन मेटल्स अधातु और मेटलॉइड उपधातु, ये इनके नाम हो गए, ठीक है। मेटल्स का अगर कोई एग्जांपल लेना चाहो तो आप जितने अपने घर में आप देख रहे हो, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं, धातु हैं। नॉन मेटल्स का एग्जांपल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये किसके एग्जांपल होंगे? नॉन मेटल्स के, अधातु के। और मेटलाइड जो होते हैं वो थोड़े होते हैं मात्रा में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस हिसाब से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अभी तक 118 एलिमेंट्स टोटल ज्ञात हैं। अभी मतलब डिस्कवरी चलती रहती है, बढ़ते रहते हैं। अगर पहले जब हम पढ़ते थे तब कम थे, अब और 10-15 उसके अंदर ऐड हो गए हैं, तो अभी तक 118 पता है। मेटल जो हैं उसमें से लगभग 90 जो हैं वो मेटल्स हैं, 22 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है? मेटलॉइड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम
चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपने इन चीज़ों को देखा होगा, ठीक है ना। तो आप इन देख के बताओ कि आपने जो देखा है वो क्या है। क्या बोला उसने कि वस्तु है हमारे पास आयरन, दिखावट चमकदार और कठोरता ये बतानी है। अब आप बताओ, अगर हमें चमकदार दिखेगा तो हम टिक कर देंगे, नहीं दिखेगा तो हम उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं दिखावट। लोहा चमकदार होता है जब वो बिल्कुल नया होता है। अगर वो जंग खा जाए तो नहीं रहता है। वो जंग खाना तो वो उसकी अलग बात हो गई ना, लेकिन अगर वो नया होगा तो चमकदार होगा। बहुत कठोर होता है या नहीं होता है? कठोर होता है ना। कोयला कोयला जो होता है वो चमकदार नहीं होता और कठोर भी नहीं होता इतना, ठीक है ना। उसके बाद सल्फर जो होता है पाउडर जैसा होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी चमक नहीं होती है और वो कठोर नहीं होता, पाउडर नुमा होता है, तो चूरन चूरन जैसा, तो वो भी नहीं होता। एल्यूमिनियम चमकदार होती है। बर्तन देखे होंगे घर में एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कठोर होता है। कॉपर चमकदार भी होता है और कठोर भी होता है। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो मैंने जो 3 टिक किए हैं ये तीनों धातु हैं। धातु, ये भी धातु और ये भी धातु, इसका मतलब ये भी मेटल और ये भी मेटल। और जो ये दोनों थे ना, ये दोनों नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। कोयला जो है वो कार्बन से बना है और सल्फर तो ऐसा है ही अधातु, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि धातुओं के अंदर गुण होता है। क्या गुण होता है? धातुएं कठोर होती हैं। पहला गुण क्या बताया उन्होंने कि धातु जो होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, पहला गुण। दूसरा क्या बताया? धातु जो होती है चमकदार होती है। ये दोनों गुण की टेबल थी ना इसमें, ठीक है। इंग्लिश में बेटा कठोर को बोलते हैं हार्ड या रिजिड, ठीक है। और चमकदार को बोलते हैं लस्चरस, ठीक है ना। LUSTROUS, लस्चरस मतलब चमकदार, मतलब वो चमकती है। जब वो नई होती है वो चमक रही होती है, बाद में वो रिएक्शन करके इन्वायरमेंट के साथ अलग हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी गुण पर। दूसरा गुण इसमें देखो, ये क्या करके दिखा रहा है? ये आपको बोल रहा है कि हथौड़े से किसी को पीट के देखो, यहाँ पर इस किसी धातु को, लोहे की कील को, क्या होता है। तो देखो अब क्या हो गया। लोहे की कील को जब आप मारोगे तो क्या वो चपटा हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे, वो चपटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो चपटा मतलब फ्लैट हो जाएगा। कोयले का टुकड़ा टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, इसका मतलब ये टूट गया, ये नहीं बचा। एल्युमिनियम का तार चपटा हो जाएगा, ठीक है ना। पेंसिल की लीड जो है वो टूट जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक और गुण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि जब किसी धातु पर चोट की जाती है, आघात किया जाता है तो वो बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे चपटा हो के चादर का रूप ले लेती है। लेकिन जब किसी अधातु को किया जाता है तो उसके क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं, वो चपटा नहीं होती, वो चादर का रूप नहीं लेती। इस गुण को क्या बोलते हैं? इस गुण को बोलते हैं बेटा आघात वर्ध्यता। क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। ये धातु का वो गुण है जिसकी वजह से जब उसको पीटा जाएगा किसी चीज़ से तो वो फैलने लग जाएगी और चादर का रूप ले लेगी। देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। आघात का मतलब क्या होता है? चोट, और वृद्ध्या मतलब वृद्धि, कि आघात होने से वो वृद्धि करके चादर का रूप ले लेती है, बस सिंपल। मैलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल इज कन्वर्टेड इनटू शीट व्हेन इट इज बीटन अप। आघात वर्ध्यता धातु का वह गुण है जिसकी वजह से जब किसी धातु को पीटा जाता है तो वह चादर का रूप ले लेती है, ठीक है। तो हमने आज 3 गुण कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं? और भी हैं, लेकिन हमने जो 3 गुण किए हैं ना उनको हम लिख लेते हैं कि मेटल्स के 3 गुण हमने पढ़े हैं आज। पहला गुण है कठोर, दूसरा है चमकदार, लस्चरस, कठोर को हार्ड, और तीसरा हमने पढ़ा आघात वर्ध्यता, मैलेबिलिटी।
ये हमने 3 गुण पढ़ लिए। धातु कठोर होती है, अधातु नहीं होती। धातु चमकदार होती है, अधातु नहीं होती। धातु आघातवर्ध्यता दिखाती है, अधातु नहीं दिखाती है। कठोर को हम बोलते हैं हार्ड या रिजिड, चमकदार लस्चरस, आघातवर्ध्यता को बोलते हैं मैलेबिलिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।